नमस्कार किसान भाइयों, खेती विद दीपक चैनल में आप सभी का एक बार से फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में फली बनते समय हमें कौन सा कीटनाशक लेना चाहिए और कौन सा फर्टिलाइजर हम उसमें स्प्रे कर सकते हैं जिससे हमारे सोयाबीन की फसल में फलियां भी बढ़िया हो, फूल भी अच्छे लगे हो और जो दाना है वो भी मोटा हो। तो किसान भाइयों, हर एक किसान के मन में खुशी रहती है यदि उसकी फसल में बढ़िया फूल लगे हों, बढ़िया फली लगे हो, तो किसान को अंदर से अंदरूनी खुशी मिलती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी खुशी को बढ़ाने के लिए, जैसे सोयाबीन की आप खेती कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फलियां आए। हर एक किसान चाहता है हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फलियां लगे और फलियों में दाना का भराव भी अच्छा हो। और जब फसल की कटाई हो तो दानों में चमक बढ़े और दानों की क्वालिटी बढ़े। और सोयाबीन की फसल एक तिलहनी फसल है तो इसमें तेल की मात्रा भी प्रचुर बढ़े। तो आप भी सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो आपकी सोयाबीन की फसल फली स्टेज पर है अभी या फिर आने वाली है, तो आपके लिए हम एक ऐसा चमत्कारी फॉर्मूला लेकर के आए हैं जिसे सस्ते रेंज पर, जो बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है, जो सोयाबीन में फलियों की संख्या बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए एक फॉर्मूला बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। तो सोयाबीन की फसल यदि फल स्टेज पर है तो इस समय फास्फोरस, सल्फर और बोरोन की आवश्यकता अधिक पड़ती है। लेकिन इसी बीच हमारे जो सोयाबीन की फसल है उसमें कुछ कीट भी आ जाते हैं, जैसे रिंग कटर हुआ, तना छेदक हुआ, फल छेदक हुआ, तम्बाकू विल्ली। इस प्रकार के कीटनाशक के लिए भी हमें सोयाबीन की फसल में कीटनाशक का भी स्प्रे करना की आवश्यकता रहेगी। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखिए, तो आपको सोयाबीन की फसल में अधिक से अधिक उपज दिलाने की मेरी पूरी गारंटी है। तो किसान भाइयों, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे खेती विद दीपक चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो किसान भाइयों, चलिए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें इस समय कीटों का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। उसमें हमारे रस चूसने वाले कीड़े, काटने वाले कीड़े रहेंगे और फंगस का भी प्रकोप इसी समय सबसे ज्यादा होता है। और इस समय यदि फंगस नुकसान पहुंचाता है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो फंगस को भी कंट्रोल करना है, फलियों की साइज, संख्या और विकास भी तेजी से हो और फलियों में दाना में दूध भी बना रहे, उसकी मात्रा भी। एंजाइम, प्रोटीन, पौधे की ताकत बनाने के लिए आपको कौन कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए जो अच्छा काम करे, तो आइए समझते हैं। तो इस समय फास्फोरस, पोटास और सल्फर, इन तत्वों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो पोटास में एक ऐसा तत्व होता है जो दानों के विकास में बहुत अच्छा काम करता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें इल्ली के लिए हमें कौन सा कीटनाशक इस समय लेना चाहिए, कौन सा कीटनाशक बेस्ट रहता है और हमें उसका कैसा रिजल्ट मिलता है। तो अगर किसान भाइयों अब बात करते हैं, अभी हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें फलियां बन चुकी है और दाने भी भराव की तरफ है। तो किसान भाइयों, अभी बात करें, इस समय हमें मात्र 10 से 15 दिन और निकालने हैं, उसके बाद हमारे जो फलियां हैं वो टाइट हो जाएगी और उनमें इल्ली कोई नुकसान भी नहीं कर पाएगी। तो किसान भाइयों, इस समय हम नॉर्मल कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो आपके लिए सस्ता भी पड़ेगा और आपको उसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको इस समय क्या करना है, आपको इल्ली के लिए इस समय आपको लेना है एक तो इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG वाला, और उसके साथ में आपको लेना है एक क्लोरोपाइरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5%। इन दोनों का एक ऐसा बहुत ही बढ़िया बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठेगा किसान भाइयों, जिससे आपकी इल्ली आपके खेत में 15 से 20 दिन के लिए गायब हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आपको इल्ली के लिए इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं आपको और ज्यादा चीजें बताऊंगा नहीं, इसमें और भी बहुत सारी कीटनाशक है पर आप इसका ही उपयोग कीजिए, इसका आपको बहुत ही बढ़िया बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इस समय लास्ट स्टेज में जो हमारी 95 वैरायटी है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये कॉम्बिनेशन रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं जो हमारी सोयाबीन की फसल है उसमें हमें फफूंदी रोग के लिए क्या यूज करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जो फफूंदी रोग है उसके लिए आप इस समय नॉर्मल टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 25% WG फॉर्मुलेशन वाले
का उपयोग कीजिए। इससे क्या हुआ किसान भाइयों, आपकी जो सोयाबीन की फसल है उसमें सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी और साथ के साथ में टेबुकोनाजोल जो हमारी सोयाबीन की फसल में किसी भी प्रकार का कोई रोग होगा तो उसको भी कंट्रोल करेगा और आने भी नहीं देगा। तो ये तो हुई हमारे सोयाबीन की फसल में कीटनाशक और फंगिसाइड की बात। अब किस बात करते हैं किसान भाइयों, हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें दाना भी अच्छा हो, दाने में भराव भी अच्छा हो और दाना मोटा हो, वजनदार हो और दाने में चमक चमक भी हो। तो इसके लिए हम इस समय क्या यूज कर सकते हैं किसान भाइयों, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपनी सोयाबीन की फसल में इस प्रोडक्ट का यूज करते हो किसान भाइयों तो आपकी उपज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में आपका दाना भी अच्छा रहेगा, दाना मोटा होगा, दाने में चमक भी रहेगी। तो किसान भाइयों आपको इन कीटनाशक और फंगिसाइड के साथ साथ में आपको एक और लेना है 05234। जी हाँ, NPK 05234 समय आपको उपयोग करना है किसान भाइयों। अगर आप 05234 का उपयोग करोगे तो इससे आपकी जो दाना है वो दाना मोटा होगा, दाने में चमक होगी और साथ के साथ में आपकी उपज भी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय 05234 को भी साथ में लेना है। तो किसान भाइयों एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ आपको क्या क्या लेना है। तो आपको एक तो लेना है कीटनाशक में इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में आपको लेना है क्लोरोपाइरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और उसके साथ में आपको लेना है टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 25% WDG वाला 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और किसान भाइयों इसके साथ में आपको लेना है NPK 05234 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और इन तीनों को मिलाकर आप स्प्रे कीजिए, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी सोयाबीन की उपज भी आपको अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों ये तो हुई हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें हमें क्या यूज करना चाहिए ताकि हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें इल्ली भी ना लगे, रोग भी ना लगे और साथ के साथ में दाना भी अच्छा बने और मोटा बने। तो किसान भाइयों इसके साथ साथ में आपको स्प्रे करते समय इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो किसान भाइयों इस समय आप जो सोयाबीन की फसल में स्प्रे करें मौसम को देख ले हुए, बारिश तो नहीं आ रही है, बारिश को देखकर ही स्प्रे करें। स्प्रे सुबह के समय या शाम के समय करें। और एक विशेष रूप से इस समय आप जो सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर आता है उसका उपयोग करना बिल्कुल ना भूले। उसको साथ में मिलाए 100 ml प्रति 500 लीटर पानी में आपको उसको साथ में मिलाना है। और किसान भाइयों एक और विशेष बात, जो हमारा NPK 05234 है उसको आपको साफ पानी में घोलना है और हो सके तो गुनगुने पानी में घोलिए। गुनगुने पानी में अगर आप उसको घोलोगे तो अच्छी तरह से घुल जाएगा और घुलने के कारण आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई अपने जो टंकी भरते हैं वही नाले के पानी से उसके साथ ही उसको घोल लेते हैं, तो अगर आप उसके साथ घोलोगे तो फिर आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, NPK 05234 को गुनगुने पानी में घोलकर अच्छी तरह घोल कर ही स्प्रे करें। तो किसान भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी आपको आज जोड़कर विनती है। और किसान भाइयों साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए और भी किसान भाइयों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन किसान भाइयों को भी ये जानकारी पहुंच सके। तो किसान भाइयों अभी के लिए यही, और आगे और भी